सभी दोस्तों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हम बात कर रहे थे दिल की कमजोरी से होने वाले प्रीमेच्योर एजुकेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर। आज इसी सिलसिले को, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था दिल एक मरकजी जो है ना आज़ा है हमारे जिस्म के अंदर, जो कि पूरी जिस्म को जो है ना खून सप्लाई करता है। और इसकी सप्लाई से ही जो है सारे जिस्म के आज़ा को जो है ना तक़वियत मिलती है, ग़िज़ा मिलती है। और ख़ास तौर से आज़ाए मख़सूस को में ये जब खून की गर्दिश करता है तो उससे हमारी इरेक्शन बनती है। कि तो जिन लोगों का दिल कमज़ोर होता है उन लोगों की इरेक्शन और टाइमिंग कैसे कमज़ोर होती है, इसको चीज़ को समझते हैं। दिल अमूमन हमारा जो है ना 5 से 6 लीटर जो है ना पर मिनट के हिसाब से जो है ना खून उसमें गर्दिश करता है, और हर बीट पर 70 से 80 ml जो है ना खून दिल में से फेंकता और अपनी तरफ को खींचता है। सेक्स के लिए जो है ना यही हार्ट बीट बढ़कर 120 से 150 160 के आसपास तक चली जाती है। जहाँ पर हमारा दिल कमज़ोर होता है तो वहाँ पर ये इजाफी जो बढ़ा हुआ जो दबाव है ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो नतीजा इसका ये निकलता है कि हमें जो है जल्दी हम एजिकुलेट हो जाते हैं, हम उस टाइमिंग को जो है ना वो बनाए नहीं रख पाते। सेक्स के लिए सबसे ज़्यादा जो है ना आसाब यानी कि नर्व्स और आर्टरीज, जिनको हम यूनानी में शरियाने बोलते हैं, इनका काम ज़्यादा होता है। अच्छा, दिल के कमज़ोर होने की वजह से जो है ना आपका ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना ये कमज़ोर पड़ता है, इसमें ख़राबी आती है। ये हमारे इरेक्शन को और टाइमिंग को जो है ना कंट्रोल करता है। और इसके कमज़ोर होने के साथ साथ आपका जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना ये एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने का मतलब ये ज़्यादा बढ़ जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसका काम है फाइट एंड फ्लाइट, यानी कि करो और भागो। जब ये ज़्यादा तेज़ बढ़ता है उसमें इस सिस्टम ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब बढ़ जाता है तो फिर तबीयत ही करती है कि बस जल्दी से जो है ना हमारा एजुकेशन हो जाए, हम जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए और तबीयत हमारी हल्की हो जाए। दिल की कमज़ोरी की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है वो बढ़ जाता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन को जो है ना हार्मोन को, जो मर्दाना ताकत की, ये सेक्स की जो है ना एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ये उसको दबा देता है, जिसकी वजह से हमारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत आ जाती है और हमें प्रीमेच्योर एजुकेशन की भी दिक्कत उसी से आती है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या कि दिल की कमज़ोरी से ही आपके कॉर्टिसोल ये बढ़ जाता है, और ये बढ़ने के बाद दिमाग में जो है वो एक स्ट्रेस पैदा होता है, एक तनाव पैदा होता है। और ये तनाव इस तरीके का होता है कि जो आपको जल्दी एजुकेट करने की कोशिश करता है कि ये किसी सूरत से ये जल्दी एजुकेट हो और मेरा जिस्म जो है वो इस चीज़ से फ्री हो जाए। एजुकेशन के टाइम पे या ऑर्गेज़म के टाइम पे हार्ट बीट जो है 130 से 150 या 160 के आसपास चली जाती है। अब इसमें ऐसा होता है कि जिन लोगों की दिल की कमज़ोरी होती है उनको या तो एंजाइना पेन शुरू हो जाता है या फिर उनकी सांस उखड़ने लगती है, तबीयत जो है ना उनकी ठीक से ढंग से उन्हें सांस नहीं आती है, दम सच ऐसा होता है जैसे चेस्ट में पेन या दम घुटना सा हो जाता है, सांस या तो फूलेगी या सांस कम हो जाती है। तो ऐसी जगह जब कंडीशन बनती है तो जिस्म इस चीज़ को खुद ही इस क्रिया को, सेक्स को जो है ना ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है और उसको एजुकेट कर देता है। कमज़ोर दिल के लोगों में 70 से 80% लोगों की पेनाइल आर्टरीज और हार्ट की जो शरियानें होती हैं, दिल की जो बारीक नसें होती हैं, इसमें ब्लॉकेज आ जाती है, और जो कि ईडी की वजह बनती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह बनती है। अच्छा, फिर लोग जो इसके लिए ब्लड प्रेशर कम करने के लिए या कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो दवाइयाँ खाते हैं, वो जो है आपके शरियानों को और ज़्यादा ख़राब करती हैं, जिसकी वजह से 30 से 40% तक आपका टाइमिंग जो है ना वो और कम हो जाती है। 30 से 40% आपकी टाइमिंग मान के चलिए कि वो कम कर देती है। अच्छा, दूसरी रही सही कसर ऐसा होता है कि जब आसाबी कमज़ोरी बनती है और उसके बाद आपको जब शुगर बनती है, ऐसे दिल की कमज़ोरी वालों को जो है ना शुगर बहुत जल्दी बनती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और शुगर वालों का जब मसला जब बनता है तो ये उन आर्टरीज़ को जो है ना और ज़्यादा ख़राब करती हैं अंदर से। तो ये फिर ये समझ लीजिए कि टाइमिंग को और आधा कर देती है, यानी कि आपका ग्राफ फिर पूरी तरीके से नीचे को गिरता चला जाता है। और दिल की कमज़ोरी से ही आपके स्पाइनल कोर्ड पर असर पड़ता है, यानी कि L1 L2, जो कि आपके इसको एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं।
ये भी कमज़ोर होते हैं और आपकी जो है टाइमिंग इससे भी कमज़ोर पड़ती है। दिल के कमज़ोर लोगों में जो है ना परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बन जाती है, जो फिर दिमाग को जो है ना वो एक मैसेज भेजती है कि भाई इसे जल्दी ख़त्म कर, यानी कि अब ये चीज़ ज़्यादा आगे नहीं चल सकती, दिमाग को जो है ना उलझा देती है। इसी तरीके से दिमाग इसके जिनका दिल कमज़ोर होता है और सेक्स के दौरान जब सांस उखड़ने लगता है तो दिमाग जो होता है ना उस ऑक्सीजन को बचाने के लिए भी आपको जल्दी इजैकुलेट कर देता है। दिल के कमज़ोर लोगों में आर्टरीज़ की गली जो है ना वो तंग हो जाती है और ऐसे मान के चलिए कि फिर जिनसी ताकत जो है ना आपकी मर्दाना ताकत जो है ना वो उन बारीक गलियों में जो है ना फंस के रह जाती है। ये दोनों जो है ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो यकीन मान के चलिए कि आपकी जो है ना टाइमिंग और इरेक्शन दोनों ख़राब होनी ही होनी है। अगर ऐसा मान के चलिए कि 50 साल से या 40 साल तक तो नहीं, खैर 50 साल से ऊपर के लोगों में जो है ना दिल की कमज़ोरी स्टार्ट हो जाती है और वहीं से फिर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो शिकायत है वो बनती है। ये अमूमी तौर पर पहले ज़रूर होता था, लेकिन आजकल इसकी कोई उम्र की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मेरे पास मैंने काफ़ी सारे पेशेंट देखे जिनमें बहुत कम उम्र के बच्चों में भी ये वाली दिल की कमज़ोरी देखी गई, सिर्फ और सिर्फ जो है ना मास्टरबेशन की वजह से। तो आप ये मान के चलिए कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि जहाँ पर जो है ना 50 साल की उम्र तक दिल की कमज़ोरी या मर्दाना कमज़ोरी होती है। आज ये वक्त आ गया है कि ये किसी भी उम्र में देखने को मिल जाती है। और ये जो चीज़ है कि जहाँ पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जब इंसान को मसला आने लगे तो ध्यान रखिए कि बहुत हद तक चांसेस होते हैं उस शख्स को 3 से 5 साल के अंदर दिल का दौरा पड़ने के। तो ये एक तरह से एक अच्छा संकेत भी है कि आप अपने दिल का इलाज कराएं और दिल को ताकत दें, ऐसी चीज़ें लें जो दिल को आपके ताकत दे। और दिल में अगर ताकत रहेगी तो आपकी जिनसी ताकत भी बहाल रहेगी और आपको हार्ट अटैक का भी मसला नहीं होगा। बहुत मतलब चांसेस उसके बहुत कम हो जाएंगे। तो दिल आपका जो है वो एक इंजन है। अगर आपका इंजन मजबूत है तो आपकी गाड़ी सरपट जो है वो पटरियों पर दौड़ेगी। तो दिल को ताकतवर रखिए। इसके लिए आप जो है ना आपको अपने आप को स्ट्रेस से बाहर रखिए। दिमाग में जो आपके स्ट्रेस रहता है उसको कम कीजिए। रोज़ाना आप 15 से 20 मिनट चहलकदमी कीजिए सुबह के वक्त में, या हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज या दौड़ भी लगा सकते हैं। उसके अलावा पालक है, बादाम है, अखरोट है, केला है या मछली हैं, ये चीज़ें जो है ना वो दिल को ताकत देती हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या हकीम या किसी वैद्य से आप मिलिए और इसका प्रॉपर इलाज करिए। मैं फ़िलहाल एक चीज़ और भी सोच रहा हूँ कि एक लास्ट वीडियो इसके लिए आपको अभी दिल के ऊपर और बना कर दूंगा। वो भी अभी चांसेस कम है, बना भी सकता हूँ और नहीं भी, वरना फ़िलहाल मैंने इतनी तो आपको नॉलेज दे दी है कि अगर आपका दिल ताकतवर है तो आपका सेक्स लाइफ जो है ना वो बहुत बेहतरीन है, मज़े की चलती रहेगी, कोई दिक्कत इंशाल्लाह नहीं आने की है। लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं है कि खालिस दिल की ताकत भी होती है। मैं अभी आज़ाए रही सके तो 2 पार्ट और बचे हैं, दिमाग और जिगर, इसको भी लेके चलूँगा। इसके बाद भी स्टेप बाय स्टेप मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ये मान के चलिए कि फ़िलहाल मैंने आपको दिल के लिए वो चीज़ें बता दी हैं जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। उम्मीद है इतनी सारी वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ। आप अगर पेशेंट हैं तो आपको अपनी चीज़ अपना मसला समझने में भी आसानी होगी, और जो लोग डॉक्टर वगैरह हैं या हकीम वगैरह या वैद्य वगैरह हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने मरीज़ का ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।